हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे नाम को महिमा देते हैं पिता, तेरे नाम को ऊंचा करते पिता। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है जीवित परमेश्वर। तेरे नाम को धन्यवाद करते पिता, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी जय जयकार करते परमेश्वर। तू महान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। फिर से रविवार के मॉर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। और आज के दिन प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत दे, यही हमारी प्रार्थना है। और परमेश्वर ने आज फिर से एक नया दिन, एक नई सुबह दी हमें कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके और उसके पवित्र वचनों को सुन सके और समझ सके। वचन वो जो आपका जीवन बदल दे। हालेलुया। प्रियजनों, आज का जो दिन है, रविवार का जो दिन है, संडे का जो दिन है, वो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रियजनों, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हुए, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए और पवित्र आत्मा का सहायता लेते हुए उनकी, तो हम आपके पास आते हैं। प्रियजनों, मैं प्रभु का दास पास्टर वीरू इज़राइल आप लोगों का इस नई सुबह में, रविवार के दिन में ऑनलाइन मीटिंग में हम आपका स्वागत करते हैं। और परमेश्वर आज के दिन आपको बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। और प्रियजनों, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आज फिर से एक नया दिन, एक नई सुबह परमेश्वर ने हमको दी है कि उस परमेश्वर का हम धन्यवाद कर सके जिस परमेश्वर ने आपको और हमको बनाया, यानी कि पूरी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, उसकी महिमा करते हैं। प्रियजनों, आइए ऑनलाइन मीटिंग में वचन पे जाने से पहले आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना जो एक महत्वपूर्ण, एक उस ताले की चाबी है जिस ताले को खोला जाता है, यानी स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए प्रार्थना करनी और करवानी बहुत ज़रूरी है। तो आइए हमारे साथ आइए। और जितने मुझे ऑनलाइन देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं जय मसीह की कहता हूँ। और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। और प्रभु का जो वचन आज का है आपके लिए है, हमारे लिए है। हर वो इंसान जो प्रभु में है और जो प्रभु में नहीं है, ये वचन उन लोगों के लिए। तो मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के मॉर्निंग सेशन में। और आइए प्रार्थना में जाएंगे। मीटिंग को शुरुआत करने से पहले, ऑनलाइन मीटिंग में जाने से पहले आइए प्रार्थना में जाए। सभी अपनी आंखों बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थ्यवान परमेश्वर, दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए। और धन्यवाद करते हैं प्रभु इस पल के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी आपका, जो अपने रात भर में संभाला, नए दिन की सुबह दिखाई, जीवित रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज का रविवार का दिन है प्रभु, तेरी आराधना और तेरी महिमा का दिन, और तेरे उस पवित्र वचन को सुनने और सुनाने का दिन है, जो कि परमेश्वर वचन जो हमारे जीवन को बदलता है। प्रभु परमेश्वर, हम पर अपनी दया, अपनी कृपा, अपना अनुग्रह बनाए रखना और हमें अपने नई दिशा, हमें अपने मार्ग में हमें चलाए रखना पिता परमेश्वर। अपने स्वर्गदूत के निमित्त हमारी रक्षा करना, हमारे आने जाने में, और पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई करना है। हालेलुया है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आज की मीटिंग आशीषित और बरकतों से भरा हो। और जितने भी ऑनलाइन में देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन्हें भी आशीष बरकत दे पिता प्रभु। हमें भी आशीष बरकत दे पिता कि जो वचन आज आपने दिया, उस वचनों को हम पढ़ सके और उस वचनों के द्वारा हम प्रिय लोगों को बता सके कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे और प्रभु देखने सुनने वालों से क्या कहना चाहता है। परमेश्वर
हमें आशीष और बरकत दे। इस समय को, इस पल को, अभी से लेकर मीटिंग की समाप्ति तक हम अपने आप को आपके पवित्र हाथ में सौंपते पिता। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते पिता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम को महिमा देते हुए प्रभु इस वक्त की ऑनलाइन की मीटिंग शुरुआत करते पिता परमेश्वर, आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, वो जो प्रभुओं का प्रभु है, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, उस परमेश्वर की जय जयकार करते हैं जिस परमेश्वर ने हमें और संसार के लोगों को बनाया है। और हम परमेश्वर को महिमा देते हुए उसके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए हालेलुया हालेलुया उसके पास आते हैं। धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आइए प्रियजनों, आज का वचन आप लोगों के लिए है, हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है। आज परमेश्वर अपने उस सत्य वचन से हमें जागरूक करना चाहता है। उस सत्य वचन से परमेश्वर हम लोगों को अपने बारे में बताना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन सत्य है और प्रभु का वचन में पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज आप लोगों को आज़ादी है, आज आप लोगों को पूरा स्वतंत्रता जीवन है कि आप प्रभु यीशु को अपने दिल से, अपने मन से प्रभु यीशु को ग्रहण कर सकें और प्रभु की महिमा कर सकें। हालेलुया। तो प्रियजनों, आज का वचन सुनेंगे, ध्यान से सुने। आप लोगों के लिए वचन, प्रभु का वचन क्या कहता है। आज का जो वचन है वो है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, उसका वचन है 21 से लेकर 23 तक। हालेलुया। मैं फिर से आपके लिए रिपीट करना चाहता हूँ वचन। आज का जो वचन है, नया नियम, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7, उसका वचन 21 से लेकर 23 तक। यानी आज 3 वचन है और 3 वचनों को हम आपके लिए पढ़ेंगे और उस वचन को पढ़े जाने के द्वारा और सुनने के द्वारा प्रभु आपको भी और हमें भी आशीष बरकत दे। प्रियजनों, वचन वो जो आपके जीवन को बदल दे। वचन आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके हृदय को, आपके विचार की धाराओं को बदलना चाहता है। तो अपने जीवन को बदलिए। प्रभु किसी का धर्म नहीं बदलता, प्रभु किसी का जात पात नहीं बदलता, प्रभु बदलता है तो जीवन, और जीवन बदलने के लिए ही प्रभु कहता है। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ, और वचन पढ़ने से पहले अगर आप मुझे अच्छी तरह देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है, आइए हम वचन पढ़ेंगे आपके लिए। अगर आपने पवित्र शास्त्र बाइबल खोल लिया है तो आप मेरे साथ पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। वचन में लिखा है सबसे पहली बात, मनुष्य का उद्धार, मनुष्य का उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। क्योंकि परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर यहोवा ने सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया है। और ये वचन मत्ती की किताब 28 अध्याय, हालेलुया, मत्ती की किताब 28 अध्याय में हुआ है। ठीक है, वहां पर लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। और जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया, वही अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, और उन चेलों के द्वारा वो वचन हमारे तक पहुंचा है। और इस वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, ध्यान से सुने।
का क्या कहना है यीशु मसीह का। 21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने लोगों को, अपने चेलों को, अपने उन विश्वासियों को क्या कहना चाहता है। चाहे वो मनुष्य विश्वासी है, चाहे वो मनुष्य प्रभु का दास है, चाहे वो मनुष्य प्रभु की सेवकाई कर रहा है, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें और उन लोगों को क्या कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है। आज कितने ही लोग हैं जो यीशु को दिल से नहीं, मुंह से प्रभु कह के पुकारते हैं, और कब, जब बहुत परेशानियों में, मुसीबतों में, चिंताओं में फंसे रहते हैं। आज भी कितने ही लोग ऐसे हैं प्रभु यीशु मसीह को सच्चे दिल से ग्रहण नहीं करते, यानी कि होठों से वो प्रभु कहते हैं, यीशु यीशु करते हैं, पर उनका दिल, उनका मन परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से काफी दूर है। दूर क्यों है? दूर इसलिए है कि मनुष्य पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ रहा है, कारण बीच में शैतान कार्य कर रहा है, और शैतान को मौका देना अच्छी बात नहीं है। जीवन आपका है प्रियजनों, ये जीवन आपका है, और इस जीवन का अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है, और जो अधिकारी हमारे लिए, यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से जी उठा है और आज भी जीवित है हमारे अंदर, आपके अंदर, वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा। तो वो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर जय। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु कहने वाले बहुत हैं, मानने वाले भी बहुत हैं, पर चलने वाले कम हैं। प्रभु को मानने वाले नहीं, प्रभु को चलने वाले लोग चाहिए। वो जो वचन को सुनते हैं, समझते हैं और चलते हैं। वचन को सुनने वाले ही नहीं, बल्कि उस वचन पे चलने वाले बनो। प्रभु यीशु मसीह जो पिता की आज्ञा का पालन करता था, प्रभु यीशु मसीह पिता की हर बातों को मानता था और उनके दिए हुए मार्ग पे चलता था। वो यीशु महान है, अद्भुत है, और उसके अद्भुत कार्य को देखते हुए आज सभी दुनिया के लोग यीशु को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। तो प्रियजनों, हमें सच्चे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को प्रभु तो कहना अच्छी बात है, पर उस प्रभु के वचन, उसकी शिक्षाओं पे चलना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसके वचनों के ऊपर, जब तक उनकी शिक्षाओं पर नहीं चलेंगे, तब तक हम पक्के विश्वासी और पूरी तरह से परमेश्वर के राज्य में नहीं चल सकते। तो प्रभु कहता है कि यीशु प्रभु कहते हैं कि प्रभु जो कहता है, उनमें से एक भी व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। यानी कि प्रभु यीशु की क्या कहना चाहते हैं कि जो इच्छा प्रभु यीशु मसीह ने पिता की मानी, वही इच्छा हम लोगों को मानना चाहिए। इच्छा क्या है? सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम लोगों को एक दूसरे से प्रेम, प्यार, स्नेह रखना चाहिए। दूसरा, हमें हर तरह के उन पापों से, जो पाप हमें नरक में लेके जाना चाहता है, उनसे बचना चाहिए, और हमें एक दूसरे के गुनाहों को क्षमा करना चाहिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। वैसे तो परमेश्वर की इच्छा यही है कि सब मिलजुल के रहें, पर परमेश्वर की इच्छा क्या है वो यीशु जानता था,
और आज हम यीशु के द्वारा जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो प्रभु प्रभु कहना अच्छी बात है, पर प्रभु की इच्छा क्या है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे की भलाई करो, पाप मत करो, किसी की भी चुगली चारी निंदा मत करो, बल्कि एक साथ रहो। आज भी पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि इकट्ठा होना ना छोड़ो, यानी कि संगति करना, मीटिंग करना, प्रार्थना करना मत छोड़ो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो प्रियजनों, हमें हमेशा खाते पीते उठते चलते फिरते हमेशा परमेश्वर की संगति में प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए और उसके वचन को गहराई से समझते हुए हमें मनन करना है। हालेलुया। तो प्रियजनों, प्रभु यीशु ने कहा है कि प्रभु प्रभु कहने वाले बहुत हैं, पर प्रभु की इच्छा पे चलने वाले कोई नहीं है। तो आप प्रभु की इच्छा पे चलिए, प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें, उसका गुणानुवाद करें, उसके भजन करें और उसकी बढ़ाई करें। ये पिता की इच्छा है जो यीशु में आई और यीशु के द्वारा चेलों में आई और चेलों के द्वारा हमारे तक पहुंचा। तो हमें प्रभु पिता, पवित्र पिता परमेश्वर की इच्छाओं पे चलना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, पापों से बचना है और सभी मानव जाति के लिए प्रार्थना करना है, उनसे प्रेम करना है और उन लोगों को बचाना है पाप से। हालेलुया, ये पिता की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। फिर 22 में लिखा है, उस दिन बहुत जय। तो उद्धार का कारण जो यीशु मसीह है वो हमें क्या कहता है? 22 में लिखा, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? देखो, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं, है तो प्रभु के, पर अपनी बड़ाई कर रहे हैं, मानो कि उन्होंने दुष्ट आत्मा निकाली है। बात नहीं है, चमत्कार परमेश्वर करते हैं मनुष्य के द्वारा। आज भी कई पास्टर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, अपोस्टल्स हैं, कई सेवक हैं जो अपने नाम की बढ़ाई, अपने नाम की तुर्री बजाते हैं। लोग भी उनको भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं, प्रभु मांगते हैं और कई लोग तो उन पास्टरों को पापा भी कहते हैं, पिताजी, पापा, आत्मिक पिता कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला? भविष्यवाणी करना अच्छी बात है, पर ये भविष्यवाणी अगर परमेश्वर के द्वारा हो तो बहुत अच्छी बात है। दुष्ट आत्मा भी निकालना अच्छी बात है, पर दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। जब आप सच्चाई से परमेश्वर के पवित्र नाम पर भरोसा रखते, विश्वास रखते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं, तब ये चिन्ह चमत्कार होते हैं। वो चिन्ह चमत्कार आप नहीं करते, हम नहीं करते, वो चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर करता है हमारे द्वारा। आपको मालूम होगा, एक सूबेदार था और उसका बेटा बहुत बीमार था, शायद मरने वाला था, मर चुका था, रास्ते में हो सकता है। यीशु ने कहा सूबेदार को कि जब तक ये लोग चिन्ह और चमत्कार नहीं देखेंगे तब तक विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, चिन्ह और चमत्कार नहीं देखेंगे आज के लोग, आज की पीढ़ी, आज के जितने भी लोग हैं, नहीं देखेंगे तब तक विश्वास नहीं करेंगे। और ऐसा ही हो रहा है। आज लोग वचन पे कम और चिन्ह और चमत्कार के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, भविष्यवाणी पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, ऐसे बड़े बड़े मिरेकल हो जाने पर भरोसा रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुसमाचार का दूसरा पहलू है। पहला परमेश्वर का वचन, उस वचन के सुनने के द्वारा, विश्वास के द्वारा
आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार, यानी दूसरा सुसमाचार, दूसरा खुशखबरी है कि प्रभु यीशु आपके विश्वास के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा आपको चंगाई भी दे सकता है और आपको छुटकारा भी दे सकता है। पर बढ़ाई परमेश्वर की होनी चाहिए। आपके जीवन में बढ़ाई परमेश्वर की होनी चाहिए, नाम प्रभु का ऊंचा होना चाहिए। मनुष्य कुछ नहीं है, मनुष्य एक मिट्टी का पुतला है, चाहे वो पास्टर है चाहे विश्वासी। मनुष्य इस धरती पर आया है कि वो प्रभु की महिमा कर सके और उसकी स्तुति कर सके। पर जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है सब पिता की संतान है। आप और हम परमेश्वर की पिता की संतान है। तो वो कहता है, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्य नहीं की? हाँ, कई लोग बोलते हैं हमने भूत प्रेत निकाला, हमने दुष्ट आत्मा निकाले, हमने भविष्यवाणी की। पर ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? हालेलुया। आगे जाएंगे, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। देखो, आश्चर्य कर्म करना, मिरेकल्स करना, ये सारी चीजें किसी भी मनुष्य के हाथ में नहीं है। जितना ज्यादा मनुष्य परमेश्वर पर, प्रभु पर भरोसा विश्वास रखता है, बनाए रखता है, उतना ही परमेश्वर उस विश्वास के द्वारा, उन अपने दान और वरदानों के द्वारा उसे आशीष और बरकत देता है कि उसके द्वारा ये चिन्ह और चमत्कार हो सके। पर आज लोग परमेश्वर के ऊपर कम और पास्टर के ऊपर भरोसा विश्वास ज्यादा रखते हैं। मैं भी एक पास्टर हूँ, मैं भी प्रभु का छोटा सा दास हूँ, पर मैं प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, दुष्ट आत्माओं के द्वारा सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ। मैं अपनी बढ़ाई नहीं चाहता, मैं परमेश्वर की बढ़ाई चाहता हूँ। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने भी वचन में, यूहन्ना की किताब में लिखा कि हे परमेश्वर तू बढ़े और मैं घटूं। तो प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर को अपने जीवन में बढ़ाना है, और बेशक हमें कम होना है, घट होना है, परमेश्वर को बढ़ाना। पर मैं आपको एक भी बात बता देता हूँ कि परमेश्वर अपने उन विश्वासियों को कभी घटाता नहीं बल्कि बढ़ाता है। आज हम भी बड़े हैं, प्रार्थना में बड़े हैं, वचन में बड़े हैं, सेवकाई में बड़े हैं, हर चीज में हम बड़े हैं, और बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। तो हमें बखान नहीं करना है कि हमने दुष्ट आत्मा निकाली है, हमने भविष्यवाणी की है, हमने आश्चर्यक्रम किए। ये सारी चीजें परमेश्वर इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा विश्वास है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। इसलिए प्रियजनों, आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर, उसके पुत्र यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। किसी भी पृथ्वी के व्यक्ति, पास्टर, कोई भी है, कोई भी मनुष्य का जो प्रभु की सेवकाई करा, उन पर इतना ज्यादा भरोसा मत करें। ये कभी कभी आपके ठोकर का कारण बन सकते हैं। तो इसलिए प्रभु के दास के पीछे कम और प्रभु के वचन के पीछे ज्यादा चलो। मैं भी अपनी कलीसिया में, अपनी मंडली में यही कहता हूं कि हमें प्रभु के वचन पर, उस पवित्र शास्त्र के एक एक वचन के ऊपर अध्ययन करना, मनन करना, और उसके वचन के ऊपर चलना है। प्रियो, वचन पे चलेंगे तभी प्रभु हमें चलाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। तो चिन्ह चमत्कार होना अच्छी बात है, पर ये चिन्ह चमत्कार कोई मनुष्य, कोई पास्टर नहीं करता। ये चिन्ह चमत्कार परमेश्वर अपने दास के द्वारा करता है कि लोग पहचान सके कि परमेश्वर का दास, चाहे वो अपोस्टल है, चाहे वो प्रॉफिट है, एवेंजलिस्ट है, पास्टर है, टीचर्स है, रेवरेंड है, बिशप है, कोई भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर का दास है। और आपको परमेश्वर की पढ़ाई करनी है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने आपको एक आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, आत्मिक रीति से चलने वाला सेवक दिया है। हम प्रभु में आपके सहकर्मी हैं। हम परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाते हैं इसलिए कि आप प्रभु के वचन को जान सके, समझ सके। ये ऑनलाइन मीटिंग हम क्यों करते हैं? ऑनलाइन मीटिंग इसलिए करते हैं कि कई लोग चर्च नहीं जा पाते, कई लोग परमेश्वर का वचन को सुनने चर्च नहीं जा पाते। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है ऑनलाइन मीटिंग करने का कि चर्च में जाने से पहले हम ऑनलाइन मीटिंग कर सके। और जो चर्च नहीं जा पाते, वो बहन, वो बेटी, वो माँ, भाई, बंधु जो भी नहीं चाहते, उनको ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा परमेश्वर का वचन और आशीष, बरकत और उनके लिए प्रार्थना की जाए, और हम करते भी हैं। हम हर रविवार ऑनलाइन मीटिंग आके सबसे पहले आप लोगों के लिए वचन लाते हैं, और वही वचन हम लोग अपने कलीसिया में सुनाते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो प्रियजनों, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है,
इसलिए परमेश्वर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा विश्वास बनाए रखें और उसके वचन को पढ़ना शुरू करें, उसके वचन पर मनन करें, क्योंकि वचन में जितना ज़्यादा मन लगेगा उतने परमेश्वर आपको आशीष देगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। आपका धन दौलत नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, मोटर नहीं है। आपका धन परमेश्वर का पवित्र वचन है जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल में है। हालेलुया। और वो धन प्रभु यीशु मसीह है, और जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। हालेलुया। 23 में क्या लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। देखो प्रभु यीशु क्या कह रहा है कि न्याय वाले दिन जब न्याय होगा, एक एक लोगों का न्याय होगा, हमारा होगा, आपका होगा, सभी पास्टरों का, साहिब, जितने दास जितने भी लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं उनका भी न्याय होगा। न्याय होने के टाइम परमेश्वर ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितने भजन गीत गाए, कितने दुष्ट आत्माएं निकाली, कितने आश्चर्य कर्म किए, कितने भविष्यवाणी की। परमेश्वर उस दिन प्रभु यीशु मसीह ये पूछेंगे कि कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। प्रियजनों, अंत के समय में न्याय वाले दिन सिर्फ यही वचन पूछा जाएगा, कितने लोगों को मेरे बारे बताया। प्रियजनों, इसलिए सावधान रहो, अलर्ट रहो, अपनी बढ़ाई मत करो, अपने आगे तुरियां मत बजाओ। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में लोगों को बताना शुरू करो, जितना आपको जानकारी है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप उन लोगों को चर्च का रास्ता दिखाइए, उन प्रभु के दास के पास मिलाइए जो प्रभु के वचन को समझते हैं, अध्ययन करते, मानते हैं और वचन को बता सकते हैं। अगर आपसे ये नहीं होता तो उन लोगों को जो चिंताओं में, परेशानियों में, विपत्ति में फंसे, उनको परमेश्वर के राह पे डालिए और उन प्रभु के उन दासों को उनको दे दीजिए जो दास उन लोगों को चारा दे सके, उन भेड़ों को संभाल सके, उन भेड़ों को उनकी रखवाली कर सके। हालेलुया। हम भी कलीसिया को चलाने वाले, भेड़ों की रखवाली करने वाले और परमेश्वर की भेड़ों को चारा देने वाले हैं। हालेलुया। तो हम अपनी बढ़ाई नहीं करते, हम परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, उसके पुत्र यीशु की बढ़ाई करते हैं जो आज भी हमारे साथ जीवित है और हमारे साथ हमेशा अंग संग रहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ऐसे बढ़ाई करने वालों को, जो चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं और बढ़ाई करते हैं और तुरियां लोग बजाते हैं कि मेरे पास्टर ने ऐसा कर दिया, मेरे पास्टर ने वो किया, उस दिन, न्याय वाले दिन, यीशु क्या कहेगा उन लोगों को, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। खुलकर, छुपकर नहीं, खुलकर शरेआम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुलकर कह देगा। जो बढ़ाई करते थे, जो भविष्यवाणी करते थे, जो दुष्ट आत्मा निकालते थे, जो अपना प्रचार करते थे, अपने आगे तुरियां बजाते थे, अपने आगे जय जयकार लगाते थे, बढ़ाई करवाते थे कि हाँ हमारे पास्टर ने ये किया, वो किया, प्रभु कहता मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हालेलुया। प्रभु यीशु उस समय कहेगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। आज यीशु आपको जानता है, पर अगर सच्चे दिल से सेवकाई कर रहे हो, प्रभु की महिमा कर रहे हो, प्रभु की बढ़ाई के लिए सारे कार्य कर रहे हो, तो उस टाइम प्रभु यीशु मसीह मान लेगा कि हाँ ये मेरे सच्चे लोग हैं और ये इन लोगों ने सच्चाई से सेवकाई की है और सच्चाई के साथ चलकर, दुख तकलीफों को झेलकर मृत्यु में प्रवेश किया और जीवन का अधिकार यीशु देने वाला है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मना कर देगा, साफ साफ खुलकर बोल देगा मैंने तुम्हें नहीं जाना। इसलिए बढ़ाई करना, तुर्री बजाना छोड़ दीजिए। पास्टर जी, बिशप जी, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट जी सिर्फ प्रभु के महिमा करे, उसके वचनों का प्रचार करे और उन लोगों को बचाएं जो प्रभु को नहीं जानते, उनको प्रभु के बारे में बताएं और जो वचन में कमजोर हैं उनको मजबूत करें, क्योंकि आने वाले समय में परमेश्वर हम सभी लोगों से अपने अपने लेखा का हिसाब लेगा। हर उस पास्टर से, हर वो प्रभु की सेवकाई करने वाला व्यक्ति, चाहे वो बहन है, भाई है, सबसे प्रभु हिसाब लेगा। और हिसाब देने के लिए उस वक्त हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रभु हमारे कर्मों के द्वारा हमारा न्याय करेगा और कर्मों के द्वारा हमें वो प्रतिफल देने वाला है। इसलिए हम अपनी बढ़ाई ना करें, बल्कि परमेश्वर की और उसके पुत्र यीशु की बढ़ाई करें जो हमारे द्वारा मनुष्य में काम करता है। हालेलुया। फिर कहता है
कि हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। उस वक्त प्रभु कहेगा हे कुकर्म करने वालों। कुकर्म करने वाले मतलब गलत काम करने वाले, प्रार्थना करके पैसा लेने वाले, परमेश्वर के अभिषेक को बेचने वाले, परमेश्वर के सामर्थ्य को बेचने वाले, और कितने ही सेवकाई में ऐसे गलत प्रचार करने वालों, अपनी बढ़ाई करने वालों को क्या कहता है कि हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। यानी कि आज अगर हम सच्चाई से परमेश्वर की आराधना सेवकाई कर रहे हैं तो वही कर्मों के अनुसार परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। अगर हम इस समय प्रचार कर रहे हैं और उसमें मिलावट कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य में वचन में लिखा है कि वचन को ना तो घटाया जा सकता है ना तो बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो वचन उस पवित्र शास्त्र बाइबल में, यानी इस पवित्र शास्त्र बाइबल में जो लिखा है उसी का अध्ययन करे, उसी का प्रचार करे और उसी के बारे में लोगों को बताएं। ना तो वचन बढ़ाया जाएगा और ना ही घटाया जाएगा। तो प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या कहता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। खासकर परमेश्वर उन पास्टरों को, उन दासों को कह रहा है जो अपनी बढ़ाई करते। अंत के समय में, न्याय वाले दिन, प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब न्याय करेंगे तो सब लोगों को कुकर्म में कह सकता है। यानी कुकर्म वाले काम, गलत काम, व्यभिचार करना, लूटना, गलत शिक्षा देना, गलत प्रचार करना, यानी बहुत से ऐसे गलत काम करने वाले, जितने भी सेवकाई करने वाले, उन लोगों को प्रभु कुकर्म करने वाला कह रहा है। तो आपके अंदर, आपके द्वारा अगर कुकर्म नहीं है, मत होने दीजिए और प्रभु की सेवकाई में बढ़ते रहें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो प्रियजनों, आज का वचन ये था। पहले लिखा है 21 में कि हे प्रभु प्रभु कहने वाले कोई भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि परंतु वही जो पिता की इच्छा पे चलता है। हाँ, पिता की इच्छा पे चलिए, पिता के आज्ञा का पालन करिए, उस परमेश्वर का आज्ञा का पालन करिए जो परमेश्वर हमसे वचन में कहता है। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और खुद भी बचो पाप से और दूसरों को बचाओ। हालेलुया। दूसरे में 22 में लिखा है, उस दिन बहुत से लोग कहेंगे कि प्रभु हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की, दुष्ट आत्मा ने निकाला, अद्भुत आश्चर्य कर्म काम नहीं किए। यीशु मसीह कहेंगे उस वक्त खुलकर कह दूंगा मैं तुमको नहीं जानता। यानी कि ये चिन्ह चमत्कार होते होंगे, ये तभी होंगे जब आप सच्चाई से प्रभु का प्रचार कर रहे हैं। तो प्रचार सही सत्य होना चाहिए, कि हमारा परमेश्वर भी सत्य है तो उसका वचन भी सत्य होना चाहिए। फिर लिखा है कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हाँ, प्रभु न्याय वाले दिन आपका इनकार कर सकता है, सेवकों का इनकार कर सकता है, प्रार्थना करने वाला, प्रचार करने वाला, गलत तरीके से प्रचार करने वाला और गलत तरीकों में सेवकाई करने वालों का जब न्याय करेगा, प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। तो न्याय वाले दिन में खड़े होने के लिए अभी से अपने आप को तैयार करें, पवित्र आत्मा के द्वारा चले, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा चले, और चाहता है कि हम उनके वचनों को सुन सके, समझ सके और वचनों को ग्रहण कर सके। प्रियजनों, हमें अपना धर्म नहीं बदलना है, हमें अपना जात नहीं बदलना है, हमें अपना नाम नहीं बदलना है, हमें अपना जीवन बदलना है। और जीवन बदलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सच्चे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास है। और जो यीशु को ग्रहण करता है, समझो मुक्ति को ग्रहण करना है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि पुनरुत्थान मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मुक्त परमेश्वर के करीब रहता है। परमेश्वर के करीब रहिए, परमेश्वर को अपने पास आने दीजिए, हमेशा निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, किसी भी बात की चिंता मत करें। परमेश्वर सही समय में आप लोगों की सहायता करेगा, मदद करेगा और आपको हर विपत्तियों से निकालेगा और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। बढ़ते रहो और प्रभु में लोगों को बढ़ाते रहो, खुद भी बचो और लोगों को भी बचाओ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो प्रियजनों, आज का यही वचन था, मत्ती रचित मदद करे और प्रभु आपके लिए नए रास्ते खोले और रास्ते पे चलते रहो, प्रभु यीशु का धन्यवाद करते रहो और सारी महिमा परमेश्वर को देते रहो। हालेलुया। प्रियजनों, अब मैं विदा चाहता हूँ। आज का वचन जो हमने सुनाया परमेश्वर की ओर से था। आशा करता हूँ आज का वचन आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा और आशा करता हूँ आज के दिन प्रभु आपको बहुत सारी बरकत देगा। प्रियजनों, आज का जो वचन फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ। नया नियम मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय उसका वचन 1 से लेकर 23 था, आप पढ़ सकते हैं
अध्ययन कर सकते हैं और प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं, करते रहें और खुद भी बचे और लोगों को बचाए। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, फिर मिलूंगा अगले रविवार ऑनलाइन मीटिंग में, फिर से एक नया वचन जो आपके जीवन को बदल दे। मैं आपसे विदा चाहता हूँ और विदा जाने होने से पहले मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए अपनी आंखों बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो आपने हमें वचन सुनाने का मौका दिया। जो वचन जो था प्रभु, ये वचन आपका था और हमने वचन ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमने लोगों तक पहुंचा दिया। प्रभु सुनने वाले और देखने वालों को आशीष और बरकत दे और इन पर तो दया और कृपा कर बना रहे। जितने बुजुर्ग हैं उन्हें भी आशीर्वाद कर, जितने नौजवान हैं उन्हें भी आशीष और बरकत दे, और जितने जितने छोटे नन्हे बालक बच्चे उनको भी आशीर्वाद कर दे। ये सारी पीढ़ियों को आशीर्वाद कर प्रभु, और इन्हें और आगे बढ़ा प्रभु, और अपने वचनों के अनुसार चला और इनको सत्य वचन पर चलना सिखा, और इनके ऊपर आपका पवित्र आत्मा अभिषेक दे के वचन को सुनकर समझकर चलने वाले बने पिता। हाँ प्रभु पिता, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले बने पिता। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता। सारा आदर महिमा आपको देते पिता। सारी विनती प्रार्थना आपके हाथों सौंपते। इस वक्त की प्रार्थना मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग के लिए, इस समय को आपके हाथों में देने के लिए और देखने सुनने वाले सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आगे के समय आपके हाथों में सौंपते। मैं अपने आप को भी, अपनी आत्मा, देह और प्राण भी आपके हाथों में सौंपता हूँ, और सभी देखने और सुनने वालों को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। और सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। आशा करता हूँ आज का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को बहुत बढ़ाए और आपके परिवार में प्रभु का आशीष बरकत बना रहे। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की। स्टे ब्लेस।